माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से छात्रों का कहना है कि साहब कंपटीशन बहुत टफ हो गए हैं, एग्ज़ाम को निकालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कुछ सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पक्ष भी नज़र आते हैं। ऐसे बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं जिनका एक साथ में 4-4 5-5 एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिलती। तो दोस्तों, इसमें मेरा ऐसा मानना है, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलेगा? जो श्रद्धा रखेगा। शास्त्रों में कहा गया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रवण करना पड़ता, सुनना पड़ता है, मनन करना पड़ता, श्रवण मनन चिंतन करना पड़ता, निधिध्यासन करना पड़ता, यानी जो चीज़ है उसको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती। यही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात लागू होती है। जैसे उसके लिए भाई मेहनत है ना, सारी रात एक योगी तपस्या करता है, तब जाके वो तपस्वी बनता है। कोई भी क्षेत्र हो, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है ना। रातों की जो नींद है वो खराब करनी पड़ती है। तो एक तरफ ऐसा कैंडिडेट है जिसको सफलता नहीं मिल रही, दूसरे ऐसे कैंडिडेट है जिनका एक एक साथ 5-5 6-6 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो रहा है। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके पढ़ने के तरीके में कमी हो सकती है, आपकी रणनीति के अंदर कमी हो सकती है, आपके नोट्स बनाने के तरीके में कमी हो सकती है। आप सब एग्ज़ाम आप बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम के अंतर जो चीज़ें नहीं पूछे जा रही हैं आप उन पे फोकस कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिस एग्ज़ाम के अंदर आप बैठ रहे हैं उसका सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। सफलता का जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ये है कि जो आपका सिलेबस है, आपको कोई भी टॉपिक पूछे, आपको खट 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 बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी विकल्प के आपको सिलेबस याद होना चाहिए। और दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मैं कहता हूं कि कोई भी टॉपिक है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से उसको समझ लो। ठीक है, बार बार पढ़ने की बजाय एक बार पढ़ो। मारोडिम शब्द है पापो काटनो, यानी आप उस टॉपिक को एक दिन के अंदर ही इतना अच्छे तरीके से पढ़ो कि आप उसके दिमाग के अंदर, परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाए और आपको नींद से उठा करके भी पूछे कि साहब ये टॉपिक क्या है। मैंने 2012 के अंदर आदेश दिया था। अभी भी दर्शन शास्त्र का एक एक टॉपिक मेरे क्लियर है। लोक प्रशासन जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक बिल्कुल मेरी परमानेंट मेमोरी से एक लाइन भी अभी भी इधर उधर नहीं। आप मेरे को पूछोगे बिल्कुल कि न्याय दर्शन है, तो मैं न्याय दर्शन को पूरा का पूरा वैसा का वैसा अभी भी बता दूंगा। कारण क्या है? वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी के अंदर चली गई है। तो मैं आपसे कहूँगा, कोई भी जो एग्जाम आप दे रहे हो, आपका जो सिलेबस है उस पर आप हमेशा ध्यान रखिए। सिलेबस का एक एक टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, आना कैसे चाहिए? सपोज करो आप किसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में होने चाहिए यार ये 10 किताबें हैं, बिल्कुल बिना, पहले पढ़ लो और फिर किताब को साइड में रख दो कि 10 किताबें हैं, बिना विकल्प के आपको आनी चाहिए कि 10 किताबें हैं जो चर्चा के अंदर रही, ये आयोग है ये चर्चा के अंदर है, ये सरकार की जो आरबीआई की रिपोर्ट आई, ये आरबीआई की जो रिपोर्ट है, ये हु इज हु के अंतर्गत है, भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर ये लोग बैठे हुए हैं। आर्थिक विकास के आंकड़ों की बात करो तो के साथ जीडीपी का ये रेशियो है ना, और इसके अंदर कृषि क्षेत्र का इतना योगदान है, सेवा इंडस्ट्री का इतना है, उद्योग का इतना है, ये हमारा राजकोष से घाटा है, ये हमारा राजस्व घाटा है, ये हमारा विदेशी ऋण है, ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है, ये हमारे पूरे पूरे देश के महत्वपूर्ण आंकड़े, बिल्कुल 100-150 आंकड़े जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। आपको मिसाइल कार्यक्रम के बारे में पूछे तो आपको खटखट आना चाहिए कि साहब ये हमारी मिसाइल है, ये इनकी कैपेसिटी है, यहाँ से प्रक्षेपण किया जा रहा है। युद्धाभ्यास पूछे तो प्रमुख देशों के युद्धाभ्यास आने चाहिए। ठीक है, बिना किसी विकल्प के आने चाहिए। होता है कि हम परीक्षा के अंदर जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, 5-7 सवाल की गलती वहां हो जाती है। तो आप तैयारी इस तरीके से कीजिए कि बिना किसी विकल्प के आपको पूछे और आपको चीजें आ जाए। अब आप संविधान पढ़ रहे हो और आपको संविधान के अंदर आर्टिकल याद नहीं है, आप सोच रहे हो वहां देख करके हम सवाल सोल्व कर लेंगे, तो वहां में हमेशा कंफ्यूजन होता है। परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजें डालो। परमानेंट मेमोरी में कैसे चीजें आएगी? शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओगे, पहले पढ़ो, फिर शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिल रही तो निश्चित रूप से भाग्य का योगदान भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाग्य का योगदान नहीं है, लेकिन भाग्य के साथ में आप खुद देखो, खुद से मूल्यांकन करो, कहीं आप समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप फालतू की बातों के अंतर्गत तो नहीं लगे हुए। आपकी मित्र मंडली है, जो आपकी सोहबत है, दोस्त आपके पास में कैसे हैं? मूर्ख मित्र हैं तो उन मूर्ख मित्रों से दूर हो जाइए। विद्वान जो लोग हैं, अच्छे जानकारी है, जिनकी रुचि है, जिनके महत्वाकांक्षा है, जिनके
दिलों में कुछ करने का इरादा है, उन लोगों की सोबत, उन लोगों की संगत के अंदर रहिए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से मेरा ऐसा अनुभव है, हर किसी को देर सवेर मंजिल मिल ही जाती है, लेकिन जो मैदान से क्विट हो जाते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, तो उनको क्या सफलता मिलेगी। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत सफलता नहीं मिल रही है। तो ये मान के चलिए, ये रास्ता ही ऐसा है, आपने चुना, इतना टफ कंपटीशन है, इसमें समय लग सकता है। तो बात समय की नहीं है। आपने आरएस का एग्जाम दिया, एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दिमाग के अंदर रखिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है मुझे मेरे जो प्रयत्न है, मेरी जो मेहनत है, उसे मुझे डबल करना है। सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई कमी है। जो प्रयास है उनको आप बढ़ा दो, मेहनत जो है उसको बढ़ा दो, है ना। और सफलता इतने चुपके चुपके से करो कि आप मौन रहें, लेकिन जब आपकी सफलता आएगी तब चारों तरफ कोहराम मच जाए। तो कहने का मतलब है, खुद पे विश्वास रखिए, पेपर की तैयारी इस तरीके से कीजिए, जिस एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं उसको कीजिए, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, कचरा मत पढ़िए बिल्कुल। जो टॉपर्स है, जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो उसका टॉपर्स कहता है साहब हमने ये किताबें पढ़ी, तो उनके चूंकि वो टॉपर रह चुका है, तो निश्चित रूप से वही किताबें आप पढ़िए, जो अच्छी स्तरीय जो पुस्तक है ना उन पर पढ़िए। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की बजाय जो फंडामेंटल है वो आपका मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में कभी मत पढ़िए। जब आप बीए एमए के एग्जाम देते थे, आपको पता, आप एक किताब पढ़ते थे या एक पासबुक पढ़ते थे, और जब एग्जाम के अंदर है ना सारी चीज़ें घूमती थी, संजीव पासबुक के येलो पेजेस हमें एग्जाम में दिख जाते थे, उस पेज पर ये लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए हिम्मत रखिए, हौसला बना करके रखिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। परीक्षा का जो पेपर है, पैटर्न है, उसको अच्छे तरीके से समझिए। बार बार कहता हूँ, लक्ष्य पर ध्यान रखिए, इधर उधर की जो बातों में उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको काल्पनिक नहीं रहना है, आपको यथार्थ बनना है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निष्काम कर्मयोगी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परिणाम क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप खुद से पूछिए कि आपके प्रयासों में तो कहीं कोई कमी नहीं है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।